हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि नवरात्रि समाप्त होने वाले हैं, माता के 9 दिन पूरे होने वाले हैं। तो देखिए, किसी के यहाँ 8 पर पूजा होती है माता रानी के यहाँ, किसी के यहाँ 9वीं पर पूजन होता है। तो देखिए, जब हम माता रानी की चौकी लगाते हैं, तो जैसे हमारे यहाँ अष्टमी को पूजा हो जाती है तो हमें चौकी किस तरह उठानी है, या हमारे यहाँ 9वीं को पूजा हो जाती है तो हमें कैसे उठानी है और कब उठानी है, और हमें कलश का क्या करना है, और हमें नारियल का क्या करना है, ज्वारों का क्या करना है, और श्रृंगार सामग्री, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। देखिए, ये जो श्रृंगार का सामान है जो माता रानी को हमने चढ़ाया है, 5, 7, 11 जो भी है, आप अपने हिसाब से जो चढ़ाती हैं। तो देखिए, सबसे पहले माता रानी के श्रृंगार को क्या करना है हमें। तो देखिए, माता रानी का जो श्रृंगार है, आप चाहें तो कुछ चीज़ें, देखिए जैसे नेल पेंट है, और इसमें से तेल है, और शैम्पू है, क्रीम है, कुछ चीज़ें आप कन्याएं आए उनको दे सकती हैं, या आप किसी भी गरीब को दे सकती हैं जो हमारे माता रानी के सामान का अच्छे से यूज करे, माता रानी के सामान को अच्छे से पहने। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, श्रृंगार के सामान में से देखिए जैसे बिंदी हुई, चूड़ी हुई, माता रानी के आशीर्वाद के रूप में आपको इसमें से 2 या 3 सामान अपने लिए रखने पड़ेंगे। तो इसमें से आप किसी गरीब महिला को दे सकते हैं, और या फिर आप कन्याओं को। इसमें से कन्याओं को जो देने लायक सामान है वो नवरात्रि के कन्या लागोरा जब आप कराएंगे तो वह आप कन्याओं को देती है। तो श्रृंगार का हमें ये करना है। इसके बाद देखिए, यहाँ आ जाते हैं हम। देखिए, ये जो हमने अग्यारी की है, देखिए अष्टमी होती है तब भी अग्यारी होती है, 9वीं होती है तब भी अग्यारी होती है। तो देखिए, ये जो हमारी अग्यारी है, इसकी जो राख है, देखिए हमने प्रतिदिन 9 दिन अग्यारी की है, तो हमारी ये जो राख है हम इसे एक पॉलीथिन में इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसके बाद देखिए, इस राख को, सारी जो आपने इकट्ठी की है, उस राख को या तो आप किसी पौधे के गमले में डाल दें तो कुछ दिन में वो ठीक हो जाएगा, या फिर आप इसका भी विसर्जन कर सकते हैं किसी बहते हुए नदी में, आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। और या फिर आप इसका एक अपने घर के पास गड्ढा खोदकर भूमि विसर्जन भी कर सकती हैं। आप गड्ढा खोदें और नवरात्रि की 9 दिन की अग्यारी को आप उसमें भूमि विसर्जन कर दें, गड्ढा खोद के आप अग्यारी की राख को उसमें दबा दें। इस तरीके से हम इसका विसर्जन कर सकती हैं। देखिए, जैसे अब ये फूल हैं, 9 दिन के फूल भी बहुत लोग इकट्ठे कर लेते हैं। तो देखिए, ये फूल जो हमने चढ़ाए हैं माता रानी को, इन फूलों को या तो हम गमले में डाल दें तो बहुत अच्छी बात है, गमले में भी डाल सकते हैं, या फिर हम इनका भी भूमि विसर्जन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मेरी गेंदा की ये माला है, भूमि विसर्जन करूँगी, पानी वानी आप थोड़ा बाद में लगाते रहें तो इनके भी पेड़ हो जाएंगे, तो वो और अच्छी बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप इनका भी भूमि विसर्जन कर सकती हैं। इसके बाद देखिए, ये फल हमने चढ़ाए हैं, यह भी हम कन्याओं को दे सकते हैं, कन्याओं को भी दे सकते हैं, और प्रसाद के रूप में खुद भी ग्रहण कर सकते हैं इसको, फल को। और पंचमेवा का भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, या तो आप बांट सकते हैं प्रसाद के रूप में, नहीं आप खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें कलश का क्या करना है। देखिए, कलश का हमें नवरात्रि के दिन में 9 दिन जो हमारा जल रहता है वो कोई साधारण जल नहीं रहता, इसलिए हमें इस जल का क्या करना है। तो देखिए, इस जल में से हमें जितना जल है, सबसे पहले तो हमें घर के सारे कोने, जितने भी हमारे घर के कोने हैं, केवल हमें बाथरूम को छोड़कर सभी जगह हमें इस जल को छिड़कना है। इस जल को छिड़कने के बाद इसके पानी को भी आप पौधों में लगा सकती हैं, पौधों में सींच सकती हैं। नहीं, आप पौधों में सींचना नहीं चाहते हैं तो इसके पानी को पहले आपको घर की जगह जगह सब जगह ये जल छिड़कना है, लेकिन बचा हुआ पानी को आप चाहें तो जल में प्रभावित कर सकती हैं, बहती हुई नदी में। इसके बाद देखिए, ये नारियल आता है। तो देखिए, नारियल का क्या करना है। देखिए, नारियल कुछ जगह तो ऐसा होता है कि घर में नारियल तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेती हैं सभी लोग। और देखिए, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि मंदिर में भी यह नारियल चढ़ा देती हैं नवरात्रि होने के बाद। अगर आपके यहाँ मंदिर में चढ़ाया जाता है तो आप यह नारियल मंदिर में दे आएँ, और नहीं चढ़ाया जाता तो देखिए, आप इसको नारियल को घर में महिलाएं ना फोड़ें, किसी भी जेंट्स से इस नारियल को तोड़वाएं। तोड़वाने के बाद इसको
छोटे छोटे पीस करके आप कन्याओं में भी बांट सकती हैं, खुद भी माता रानी का प्रसाद समझकर ग्रहण कर सकती हैं। तो मैं नारियल का ये करना है। अब देखिए, ये जो माता रानी की चुन्नी हम बाज़ार से लाती हैं उड़ाने के लिए, और ये जो मैंने कलश पर चुन्नी उड़ा रखी है, इसका क्या करना है। देखिए, इस चुन्नी को हमारे यहाँ जो हम कन्या पूजन कराएंगे तो हम कन्याओं को यह चुन्नी दे सकती हैं। तो हम सभी कन्याओं को, जितनी भी आप चुन्नी कलश के लिए लाए हैं, ज्वारे के लिए लाए हैं या माता रानी के, क्योंकि कन्याएं माता रानी का रूप होती हैं, तो आप कन्या लांगुरा करा के पूजन जब भी करें, कन्याओं के पैर धो के कन्याओं को यह चुनरी दे सकती हैं। तो चुन्नी का हमें ये करना है। इसके बाद देखिए, ये जो कलावा है इसका क्या करना है और ज्वारे क्या क्या करना है। तो देखिए, ये जो ज्वारे हमने उगाए हैं ये माता रानी का ही रूप होते हैं। तो इन ज्वारों का हमें क्या करना है। देखिए, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि ये ज्वारे बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं, तो कुछ लोग इन ज्वारों को थोड़े से तोड़कर अपने पास रख लेते हैं कि जब भी कोई बीमार हो तो ये ज्वारे माता रानी का रूप है तो रख लेता है इस तरीके से एक कपड़े में। कुछ लोग अपने लॉकर में भी रख देते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं, माता रानी का रूप माने जाते हैं, तो कुछ लोग अपने लॉकर में रख देते हैं। थोड़े से तोड़ के, पूरे नहीं रखने हैं, केवल 4-5 आप तोड़ के रख सकती हैं। बाकी आपको इन ज्वारों का क्या करना है, इनको बहती हुई नल में, बहती हुई नदी जो होती है उसके जल में प्रभावित करना है। क्यों ये माता रानी का रूप है, आप इधर उधर इनका विसर्जन ना करें, केवल नदी में ही करें, क्योंकि इनके ऊपर किसी के पैर नहीं पड़ने चाहिए। इन पे माता रानी का पूरा रूप होता है। और देखिए, कलश जो है उसको भी माता रानी का रूप माना जाता है, तो इसलिए इन दोनों का विसर्जन बहती हुई नदी में ही करना है, इधर उधर हमें नहीं करना है। और इस तरीके से मैंने आपको संपूर्ण जानकारी देती है कि किस चीज़ का हमें कैसे विसर्जन करना है। और एक बात कि देखिए, भूल से हमें क्या काम नहीं करना है, भूल से हमें ये नहीं करना है। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी का पूजन होता है, तो अष्टमी को ही हमें चौकी नहीं हटानी है। देखिए, हमारे यहाँ अष्टमी पुजती है वो ठीक बात है, लेकिन माता रानी के तो 9 दिन होते हैं, 9 दिन माता रानी हमारे घर में निवास करती हैं, तो हमें अष्टमी को चौकी नहीं हटानी है, हमें नवमी को ही चौकी हटानी है। और चौकी आपको, जैसे आपने पूजा की, तुरंत चौकी नहीं हटानी है। आपको पूजा करने के बाद आप पूजा करेंगे, अच्छे से चना हलवा का सब चीज़ का आप भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद आप कन्याओं को पूजन करेंगे, कन्या पूजन करेंगे। उसके बाद आपको कम से कम 2-3 घंटे के बाद शाम को माता रानी को अच्छे से जो हाथ जोड़कर, धोख देकर, क्षमा याचना कर तब हमें इन सब चीज़ों का विसर्जन करना है। इसके बाद इन सब चीज़ों का विसर्जन तो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिए, किसी किसी घर में अखंड ज्योति जलती है, तो अखंड ज्योति जैसे हमारी पूरे दिन चली, उसके बाद हमें क्या करना है उस अखंड ज्योति का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, जैसे ये मेरी अखंड ज्योति जल रही है, तो देखिए अखंड ज्योति हमारी 9 दिन तक लोग जलाती हैं, तो नवरात्रि को जल रही है। तो देखिए, कोशिश तो मेरे हिसाब से तो जितना इसमें घी रह जाता है तब तक इसे जला देना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कहती हैं कि जब तक जल रही है तो बार बार हमें देखना पड़ता है, अब 9 दिन माता के पूरे हो गए हैं, पूजा हो गई है। तो देखिए, आप ऊपर से बाती खींचकर इसी घी में इसी बाती को थोड़ा सा ठंडा कर देंगे। इस तरीके से हमें अखंड ज्योति को करना है, और हमें खुद से नहीं बुझानी है, घी में बाती डुबाकर तब हमें बुझानी है। तो इस तरीके से अखंड ज्योति का करना है। वैसे कोशिश कीजिएगा अगर घी है तो आप जलने दें। इस तरीके से हमें सब चीज़ों का विसर्जन करना है। तो संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। सभी को मेरा नमस्कार। जय माता दी।